हेलो एवरीवन, मैं विक्रांत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं द बायोटेक्नोलॉजिस्ट में। आज हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या है और माइक्रोब में बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो सेल्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को समझने में हेल्प करता है। फिजियोलॉजी जो सेल्स के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। सेल बायोलॉजी जो टाइप्स ऑफ सेल्स की पहचान कराता है। इकोलॉजी जो माइक्रोब और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशन को समझने में हेल्प करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो बायोमॉलिक्यूल्स के फंक्शन को समझने में हेल्प करता है। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन अलग अलग आधारों पर की जाती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती हैं। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती हैं। सेल वॉल, इसमें हम ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे बात करेंगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जाती है। फ्लैजिला जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। हैबिटेट, बैक्टीरिया किस तरह के कंडीशन में पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोफाइटा। दूसरे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल सिंथेसाइज करते हैं और अपने लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। इसमें सबसे पहला नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरे मिथेनोबैक्टीरिया जो मीथेन गैस बनाते हैं। तीसरा सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एनर्जी प्रिपेयर करता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इसमें सबसे पहले सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया का कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल योगर्ट बनाने में किया जाता है। दूसरे पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होस्ट को नुकसान पहुंचाकर अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी ह्यूमन बीइंग में टाइफॉइड डिजीज़ कॉज करता है। फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और होस्ट दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है कोकाई। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के दौरान नंबर्स का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे सिंगल्स को हम सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से जानेंगे, जैसे कोकाई। अगर 2 होता है तो उसके नाम के आगे डिप्लो लगाया जाता है, और अगर वो स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन करते हैं तो स्ट्रेप्टो, और अगर बैक्टीरिया कॉलोनी की फॉर्मेशन करता है तो स्टेफाइलो। दूसरा है बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं। इनमें भी वही नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, 2 डिप्लो के लिए, चेन के लिए स्ट्रेप्टो, और कॉलोनी के लिए हम स्टेफाइलो यूज़ करेंगे। विब्रियो की बात करते हैं। विब्रियो बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं और इनमें भी वही नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। फिर स्पिंड्रिला की बात करते हैं। स्पिंड्रिला बैक्टीरिया लंबे रॉड शेप के और मुड़े हुए होते हैं। एक्टिनोमाइसेट्स। एक्टिनोमाइसेट्स बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं और फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया होते हैं जो कंटिन्यूअसली अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। अब बात करेंगे सेल वॉल के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेनिंग के बाद वॉयलेट कलर के रह जाते हैं। ये वॉयलेट कलर उन्हें क्रिस्टल वॉयलेट से मिलता है।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होता है। दूसरे हमारे आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर के रह जाते हैं, जो कि सेफ्रानिन का कलर होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पर्पल या फिर रेड और वॉयलेट कलर के बैक्टीरिया हैं। वॉयलेट कलर के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और रेड कलर के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरे बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे एक्टिनोमाइसिस। तीसरे ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया। ये वे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, जैसे सीडोमोनास एरिजिनोसा। फिर आता है हमारा ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस कांटेक्ट में आते ही वो मर जाते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम। फिर आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस दोनों कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, जैसे इशर्शिया कोलाई। अब हम बात करेंगे फ्लैजेला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पे। फ्लैजेला बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। सबसे पहला एट्राइकस। एट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास किसी भी तरीके का फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे एल्काइलिजेंस फेकालिस। फिर आते हैं हमारा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया की बॉडी पे सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इसी सिंगल फ्लैजेला की हेल्प से वो मूवमेंट करता है, जैसे विब्रियो कॉलेरेई। फिर आते हैं हम एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया के ऊपर। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजेला दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि एक एक फ्लैजेला बॉडी के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, जैसे रोडोस्पाइलम रुब्रम। इस बैक्टीरिया के बॉडी के दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके बॉडी के एक साइड बंच ऑफ फ्लैजेला या फिर दोनों साइड बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जैसे सीडोमोनास एरिजिनोसा। फिर आते हैं हम पेरिट्राइकस पे। पेरिट्राइकस वे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे फ्लैजेला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि इशर्शिया कोलाई। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले हमारे आते हैं मीजोफिलिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मॉडरेट टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, जो कि 20 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस। दूसरे हमारे आते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, जो 41 डिग्री से 122 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जैसे थर्मस एक्वेटिकस। तीसरे हमारे आते हैं क्रायोफिलिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, जो कि रेंज करता है -20 से 10 डिग्री सेल्सियस तक। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोबैक्टर। हैबिटेट पे हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे आएंगे पीएच के अकॉर्डिंग। पीएच के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक पूल, गीज़र, इस तरह की चीज़ों में। एग्जाम्पल है सल्फोलोबस। दूसरे आते हैं हमारे न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूट्रल कंडीशन में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इशर्शिया कोलाई। तीसरे आते हैं हमारे एल्काइलोफाइल्स। एल्किलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम बेसिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे कि रिफ्ट वैली लेक। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। चौथा नंबर है हमारा हेलोफाइल्स।
हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे कि डेड सी। इसका एग्जाम्पल है हमारा हेलोबैक्टीरियम सैलरम। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।